let's help scholars where future lies in your own abilities. Guys, आज हम बना रहे हमारा सेशन का रिवीजन सेशन का वीडियो नंबर 4। अभी तक के 3 वीडियोस के अंदर हम लोगों ने एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री और उनका रिवीजन कंप्लीट कर लिया। आई होप कि आपको हमारी वो वीडियोस काफी ज्यादा पसंद आई होंगी और साथ साथ में आप लोगों का अच्छा खासा एक रिवीजन भी हो चुका होगा। चलिए, तो हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं एंड विथ डे 4 आज हम रिवीजन में पढ़ने वाले हैं हमारा बायोलॉजी का एक बहुत बड़ा चैप्टर, काफी टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है। देखते हैं कितना पढ़ते हैं आज की वीडियो के अंदर। कोशिश करूंगा कि आज मैक्सिमम खत्म हो जाए, राइट। तो चलिए, सबसे पहले चीज, पॉइंट टू बी नोटेड, पहला सीक्वेंस, फर्स्ट चैप्टर हम लोग करते हैं क्या, पहली टिप इस चैप्टर को पढ़ने के लिए। देखो, अगर पिछले 3 साल के पेपर देखूं तो लास्ट ईयर सीबीएसई ने इस चैप्टर के एक टॉपिक पर फोकस किया। पिछले 2 सालों में लास्ट ईयर फोकस किया, उससे पहले के अगर 2 सालों की बात करूं तो सीबीएसई ने इस चैप्टर पर फोकस नहीं किया, बिल्कुल भी फोकस नहीं था उनका इस चैप्टर के ऊपर। यानी कि हो सकता है इस साल 8-5 नंबर का क्वेश्चन ये दे जाए, क्योंकि 16-17 में इस चैप्टर पे से इतना फोकस नहीं था, सिर्फ 2 नंबर के अलावा। लेकिन प्रीवियस ईयर 5 नंबर का फोकस किया और उन 5 नंबर के अंदर सीबीएसई ने पूछा ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, दोनों टॉपिक्स वो पूछ चुकी है। तो इस साल डिफॉल्ट केस पे अगर आप डालो, इस साल अगर फोकस देखा जाए तो मैं कह सकता हूं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन, डिफरेंशिएट करना, रेस्पिरेशन का प्रोसेस, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस, ये 3 प्रोसेस एक हो सकता है कि मेन फोकस रहे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को मेन फोकस करके रखना इस चैप्टर में इस साल के लिए। ठीक है, प्लस एक्सक्रीशन हम लोग करेंगे ही करेंगे, ब्लड वेसल्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं आज का। देखो, ओवरव्यू कर रहा हूं तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताना चलता हूं। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या है? लाइफ को कंटिन्यू करने का जो प्रोसेस है, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। मैं जी रहा हूं, आप जी रहे, दैट इज लाइफ प्रोसेस। ठीक है, लाइफ प्रोसेस करने के लिए हम लोगों को कुछ बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। बेसिक फंक्शंस वो जिनके बिना लाइफ आगे प्रोसेस नहीं हो सकती, वो सारे फंक्शन बेसिक फंक्शंस कहलाते हैं। जैसे न्यूट्रिशन इज द नंबर 1, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड अल्टीमेटली द ग्रोथ ऑफ द सेल्स। तो अगर इनमें से हम लोग किसी भी चीज को रोक दे तो हमारा लाइफ और जो बेसिक फंक्शंस है वो काफी हद तक क्या हो जाएंगे, डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब आप बोले कि रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी, ओके, हम लोग रिप्रोडक्शन पे सर्किल कर लेते हैं कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एज मच नेसेसरी फॉर द लाइफ प्रोसेस, बट इट इज एन एसेंशियल प्रोसेस में हम डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी सारे फंक्शंस ऐसे हैं जिनको परफॉर्म करना कंपलसरी है, राइट। उनके बिना लाइफ को आगे कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए अब देखिए, ये सारे प्रोसेस मिलाकर हम लोगों को एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइफ को कंटिन्यू करना। और लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए मुझे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जरूरत है, दैट इज व्हाट, एनर्जी। अब ये एनर्जी आती कहां से है? इस एनर्जी का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है, दैट इज व्हाट, फूड। तो हम लोग सबसे पहले लाइफ प्रोसेस इस चैप्टर स्टार्ट करते हैं कहां से? फूड से। फूड, खाना जो हम खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं, प्लांट्स हमें फूड प्रोवाइड कर रहा है। तो यानी कि द अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ इज व्हाट, प्लांट्स। ठीक है, तो चलिए, वो फूड जो हम लोगों को एनर्जी प्रोवाइड करे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज फूड। फूड इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल। जैसे हमारी गाड़ियों के अंदर पेट्रोल, डीजल नहीं डला हो तो गाड़ियां नहीं चल सकती, उसी तरीके से अगर हम लोगों ने खाना नहीं खाया तो हम लोग फंक्शन नहीं कर पाएंगे, और अगर हम फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो लाइफ प्रोसेस खतरे में आ जाएगा, राइट। तो व्हाट इज फूड? इट इज अ काइंड ऑफ अ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। फूड गिव्स अस केमिकल एनर्जी। ठीक है, फूड जो होता है वो 2 तरीके का होता है, वन इज सिंपल एंड द वन इज कॉम्प्लेक्स। सिंपल फूड ग्लूकोज, कॉम्प्लेक्स वन स्टार्च, इट इज एन डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, शुगर। ठीक है, चलिए, अब जो फूड है वो बहुत सारी चीजों को कंटेन करता है।
नंबर 1 इज व्हाट, कार्बोहाइड्रेट्स, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन्स, फाइबर्स, इन सारी चीजों को साथ में वाटर ऑल्सो, तो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, फूड का कंपोनेंट है। अब सबसे पहला प्रोसेस हम लोग डिफाइन करने जा रहे हैं यहां पर, न्यूट्रिशन। ठीक है, देखो मैं यहां पर 2 टॉपिक इंटरलिंक्ड करके पढ़ाऊंगा थोड़ा सा जल्दी करने के लिए। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो प्लीज, पहले ये चीज बता देता हूं। ठीक है, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, पूरा का पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल है, पूरा थ्योरी पार्ट आएगा इससे। चलिए, न्यूट्रिशन का मतलब खाने को लेना और उस खाने का ब्रेकडाउन होना, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन। ठीक है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इज नोन एज न्यूट्रिशन विथ नर्चर अवर बॉडी। ठीक है, अब देखिए न्यूट्रिशन के 2 मोड्स होते हैं। नंबर 1 इज ऑटोट्रॉफिक एंड द सेकेंड वन इज हीटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स। हु आर प्रोड्यूसर्स? प्रोड्यूसर्स आर बेसिकली व्हाट, प्लांट्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन दोनों का यूज करके हम लोगों को क्या करते हैं, खुद का क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज एन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो जो फूड है वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक में बदलता है। ठीक है, तो यहां पर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्लांट्स लेते हैं, दे कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज व्हाट, ग्लूकोज। ठीक है, तो प्रोड्यूसर जो अपना ऑटो खुद चलाए, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉफिक, ऑटो खुद चलाने वाले। सेकेंड वन आर व्हाट, हीटोट्रॉफिक। हीटोट्रॉफिक बेसिकली दे आर व्हाट, कंज्यूमर्स, दे आर डिपेंडेंट। तो कंज्यूमर्स के अंदर सबसे पहला आता है हर्बीवोरस, मैं यहां लिखना भूल गया हूं। सेकेंड वन इज कार्निवोरस एंड द थर्ड वन इज ओमनीवोरस। ठीक है, डिस्क्राइब करने की आई थिंक जरूरत नहीं है। हीटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर एक और डिकम्पोजर्स का सेक्शन आता है। ठीक है, डिकम्पोजर्स के सेक्शन के अंदर वन मोड इज सैप्रोफिटिक, सेकेंड वन इज पैरासिटिक एंड द थर्ड वन इज होलोजोइक। हम जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं दैट इज व्हाट, होलोजोइक। होलोजोइक के अंदर हम लोग सॉलिड फूड को लेते हैं, ठीक है, और वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास होता है। सैप्रोफिटिक वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसके ऊपर डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे बैक्टीरिया और फंगाई, ठीक है, उनके ऊपर एक्शन करता है उनके मरने के बाद और उनको ब्रेक डाउन करने का काम करता है। थर्ड वन इज व्हाट, पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को होस्ट बनाएंगे, उसी की बॉडी से एनर्जी लेंगे और उसी की बॉडी को हार्म करेंगे। ठीक है, नाउ जो न्यूट्रिशन है इट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। कितना स्टेप प्रोसेस है? 5 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले फूड को इंजेक्ट लेना, उसके बाद उसका डाइजेशन होना, डाइजेस्ट होने के बाद ब्रेकडाउन हो गया, अब वो बॉडी के हर पार्ट में एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद एसिमिलेशन, एनर्जी प्रोवाइड करना और वापस लौट के आना, एंड लास्ट वन इज व्हाट, डाइजेशन। ठीक है, राइट। तो मतलब खाना गया, टूटा, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा, वहां एनर्जी प्रोवाइड करी, एनर्जी प्रोवाइड करने के बाद वेस्ट बचा हुआ आया और उसको हम लोगों ने एक्सक्रीट कर दिया। ठीक है, तो टोटल 5 प्रोसेस पढ़ने। इंजेक्शन के अंदर सिर्फ माउथ रिस्पॉन्सिबल है, डाइजेशन के अंदर स्टमक आ जाता है, एब्जॉर्प्शन के अंदर बॉडी के सेल्स तक पहुंचेगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, एसिमिलेशन के अंदर वहां पर एनर्जी प्रोवाइड कराना और वापस से उन्हीं ब्लड वेसल्स के थ्रू वापस आना किडनी के अंदर, और डाइजेशन का प्रोसेस किडनी परफॉर्म करेगी। तो सबसे पहले मैं यहां पर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स ले रहा हूं, एक एक स्टेप समझते हैं फटाफट से। देखिए, दिस इज सन, डाइजेशन न्यूट्रिशन इन प्लांट प्रोसेस को कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स पुट टुगेदर। तो लाइट की प्रेजेंस में सारी चीजों को एक साथ रखना और उनसे एक नया सब्सटेंस बनाना इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए 3 चीजों की जरूरत है। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचर से मिलेगी, सेकेंड वन इज वाटर जो अगेन नेचर से मिलेगा रूट्स के थ्रू, एंड द थर्ड वन इज व्हाट, सन की एनर्जी। ठीक है, ये तीनों चीजें कंबाइन होती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन कलर सब्सटेंस दैट इज व्हाट, क्लोरोफिल, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। और हम लोगों को बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस हम लोगों को 2 बाय प्रोडक्ट देते हैं, वन इज ग्लूकोज एंड द सेकेंड वन इज ऑक्सीजन। ठीक है, राइट। तो अगर मैं यहां पर इसका डिटेल प्रोसेस लिखूं तो यहां पर लिखता हूं मैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर
प्लस सनलाइट, दैट इज व्हाट एनर्जी, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट क्लोरोफिल, ठीक है, हम लोगों को क्या देगा ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन देगा, ठीक है, बैलेंस नहीं लिखी है। और अब अगर मैं इसी प्रोसेस को रिवर्स देखता हुआ आऊं, अब देखिए दिस इज व्हाट द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ व्हाट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये दो बाहर से मिलेंगे, ये अंदर से ऑलरेडी प्रेजेंट होता है ग्रीन कलर, इसके अंदर स्टोमेटा इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। तो अगर कोई पूछे वेयर व्हाट इज द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा के अंदर खाना बनता है एंड इट इज नोन एज द किचन ऑफ द सेल। तो स्टोमेटा में खाना बना, वहां पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है जिसके अंदर ग्रीन कलर पिगमेंट होता है, दैट इज व्हाट क्लोरोफिल। अगर क्लोरोफिल नहीं हो तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर नहीं होगा, ठीक है। प्लांट्स के अंदर स्टोमेटा होते हैं लीव्स के नीचे, ठीक है, लोअर एपिडर्मिस के अंदर स्टोमेटा के ऊपर दो सेल्स होते हैं, उनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ओपन होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर ली, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस किया, ऑक्सीजन बना, वापस से गार्ड सेल ओपन हुए और ऑक्सीजन रिलीज कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ व्हाट फोटोसिंथेसिस, और वी कैन से ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म बाय द प्रोड्यूसर्स। तो वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट करने का काम करते हैं। इसका बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस चलता है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन के अंदर ये जो ग्लूकोज है हम फूड की फॉर्म में खाते हैं, तो दिस ग्लूकोज इज इन अ फॉर्म ऑफ फूड, ठीक है, और ये जो ऑक्सीजन हम लोगों ने ब्रीथिंग की हेल्प से ली, जब ये दोनों कंबाइन होते हैं तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक डाउन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। मैं यहां पे प्रोसेस लिख रहा हूं, ठीक है। नंबर 1 इज ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, और कोई मैंडेटरी नहीं है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हो, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस होगा, ठीक है, और ये पायरेट एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा, फर्दर इट ब्रेक डाउन, फिर ये वापस से पायरेट एसिड ब्रेक डाउन होगा एंड इट गिव्स व्हाट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट एटीपी, ठीक है। तो यहां पर ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन के एटम्स हैं, यहां पर 2 पायरेट एसिड बनेंगे एंड 3 कार्बन एटम्स, और व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया तो कितने कार्बन के एटम्स हैं, सिंगल कार्बन एटम है। तो देखिए सबसे पहले जो कार्बन है इट इज द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन C6 है, इट ब्रेक डाउन टू C3 पायरिक एसिड एंड इट फर्दर ब्रेक डाउन टू व्हाट C1, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो देखिए रेस्पिरेशन के अंदर सबसे पहले ब्रीथिंग परफॉर्म होना जरूरी है। अब ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है, सांस लेना, सांस छोड़ना। सांस लेना, हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन जैसे ही हम लोगों ने नॉस्ट्रिल से ली, नॉस्ट्रिल से पहुंची नसल कैविटी बैक, नसल कैविटी से पहुंची है विंड पाइप, विंड पाइप से ट्रैकिया यहां पे बने हुए हैं, उसके बाद ये फर्दर ब्रोंचाई में डिवाइड होती है, 2 पार्ट ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद ब्रोंकियोलिस और ये लंग्स में एंटर हो गई। जब ये लंग्स में एंटर हुई तो लंग्स के अंदर ब्रोंकियोलिस के ऊपर स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर ब्लड के वेसल्स है, दे आर नोन एज एल्वियोली, ठीक है। एल्वियोली क्या करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो सारी की सारी ऑक्सीजन को सक करते हैं, और इन एल्वियोली के पास होता है एक स्पेशल कंपोनेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। अगर ये हीमोग्लोबिन प्रेजेंट ना हो तो हम लोग ये ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर सकते। इन्होंने जैसे ही ऑक्सीजन को कैरी किया, ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑक्सीजन लेके जाएंगे कहां पर, जहां पर ये ग्लूकोज फूड प्रेजेंट होगा, और इन्होंने यहां पर ऑक्सीजन मिक्स कर दी। अब ये यहां पर फूड के अंदर क्या मिक्स हो गई है, ऑक्सीजन मिक्स हो गई है। जैसे ही ऑक्सीजन मिक्स हुई फूड ब्रेक डाउन हुआ, एंड ब्रेक डाउन होने के बाद हम लोगों को क्या प्रोवाइड कराता है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, दैट इज नोन एज एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है।
राइट। तो सबसे पहले ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिली, तो ऑक्सीजन मिलने से पायरेट एसिड बना, प्लस साथ में एनर्जी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, विच फर्दर ब्रेक डाउन टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। अब ये जो रेस्पिरेशन है, ठीक है, अब देखिए रेस्पिरेशन के एंड प्रोडक्ट्स क्या मिले, अभी मैं इसको छोड़ देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये जो एनर्जी मिली ये तो हम लोगों ने यूज कर ली। अब क्या मिला मुझे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन सॉरी ब्रीथिंग हम लोग वापस से एक्सेल आउट कर देंगे, ठीक है। और वाटर हम लोग बॉडी से इन द फॉर्म ऑफ यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्वेट डिस्चार्ज कर देते हैं, जो एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। प्लांट्स ने वापस से लिया एंड दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, फोटोसिंथेसिस किया, ग्लूकोज और ऑक्सीजन दी, ये दोनों वापस कंबाइन हुए, रेस्पिरेशन का प्रोसेस हुआ, जो एनर्जी सन से आई थी वो एनर्जी हमारी बॉडी में ऐड हो गई, और बाकी जो बाय प्रोडक्ट थे वो ऐसे के ऐसे कहां पहुंच गए, वापस एटमॉस्फेयर में पहुंच गए, ठीक है, राइट। तो दिस इज व्हाट अ कंबाइंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन विच आर बोथ अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। अब देखिए रेस्पिरेशन दो तरीके से परफॉर्म हो सकता है, एक इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड सेकेंड इन द प्रेजेंस ऑफ एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ठीक है, कहां पर होगा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। तो जब रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा उसको हम लोग बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। कौन सा रेस्पिरेशन बोलेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, राइट, एरोबिक एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, एनएरोबिक एंड इन एब्सेंस ऑफ इट एयर, ठीक है। तो जब भी रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया के होता है, अंदर होता है, एंड इट इज अ सेलुलर प्रोसेस, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सेल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ। अब जब एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ तो इसके अंदर कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड होगा और हम लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी मिलेगी। यहां पर जो एनर्जी मिल रही है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हाई होते हैं, हाई एनर्जी हम लोगों को मिलती है, ठीक है, बाय द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है, एंड एनर्जीज ऑफ हायर क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी। और वो एनर्जी जाके माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर हो जाएगी, और जब बॉडी को एनर्जी चाहिए तो माइटोकॉन्ड्रिया वापस से एनर्जी को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा, ठीक है, राइट। नेक्स्ट थिंग, जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, जैसा कि हम लोग यीस्ट के अंदर देखते हैं, किसके अंदर देखने को मिलता है, हमें यीस्ट के अंदर देखने को मिलता है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगेन एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, बट यहां पर जो फूड ब्रेकडाउन होगा वो पार्शियल ब्रेकडाउन होगा, कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होता फूड का, और हम लोगों को जो एंड प्रोडक्ट मिलते हैं दैट इज व्हाट, अल्कोहल। अल्कोहल मीन्स C2H5OH, ठीक है, प्लस एनर्जी। बट ये जो एनर्जी है ये कैसी एनर्जी होती है, लो एनर्जी होती है, और यहां पर सिर्फ और सिर्फ पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, ठीक है, राइट। अब देखिए ह्यूमन बीइंग के अंदर भी एक बार एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, कब, जब हम लोग कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, हम लोग रनिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, उस समय हमारी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है। सपोज कीजिए पीछे से कुत्ता पड़ गया, हम लोग भाग रहे हैं, उस समय मेरी बॉडी को भागने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए। अब जब एनर्जी ज्यादा चाहिए तो इट मींस कि ये जो फूड है, ग्लूकोज है, ये ज्यादा ब्रेकडाउन होना चाहिए, और ज्यादा ब्रेकडाउन करने के लिए मुझे ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए। इसीलिए जब हम भागते हैं इस तरीके से सांस लेते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अंदर जाए, ग्लूकोज से मिले और ब्रेकडाउन हो, ठीक है। इन केस कि वो नहीं मिल पाती फिर भी सेल्स ब्रेकडाउन होते हैं, और ह्यूमन बीइंग्स के अंदर रेस्पिरेशन एट विगरस एक्सरसाइज जब परफॉर्म होता है तो हम लोगों को मिलता है लैक्टिक एसिड, और एनर्जी जो मिलती है वो लो मिलती है इन विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, इन अ केस ऑफ एनी फिजिकल एक्सरसाइजेस और रनिंग। उस समय ह्यूमन के अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, और हम लोगों को एंड प्रोडक्ट मिलते हैं लैक्टिक एसिड एंड
लो एनर्जी। लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है और क्रैम्प्स जनरेट करता है, ठीक है ना, राइट, नस पुल हो जाती है, क्रैम्प्स जनरेट होना, ठीक है। उससे कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, हम लोग क्या करें, गर्म पानी लें और गर्म पानी से हम लोग उसका क्या करें, सेक करें, जिसकी वजह से जो वेन्स है वो प्रॉपर ओपन हो जाएगी, लैक्टिक एसिड को वापस से ऑक्सीजन मिलेगी और लैक्टिक एसिड वहां से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा एंड इट गिव्स व्हाट, एनर्जी, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। नाउ हियर इज ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। सांस लेते समय देखिए हम लोगों की जो चेस्ट कैविटी है वो ऊपर की तरफ जाती है और जो डायफ्राम है वो नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। चेस्ट कैविटी अपवर्ड एंड आउटवर्ड और डायफ्राम कहां गया, नीचे की तरफ। लंग्स का साइज जो है वो कंपैरेटिवली इंक्रीज हो जाता है ताकि ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा, एयर ज्यादा से ज्यादा आ सके, ठीक है। एट द टाइम ऑफ एक्सेल, जब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, देखिए चेस्ट कैविटी ऑटोमेटिकली अपवर्ड, डायफ्राम डाउनवर्ड, साइज इंक्रीजेस, ठीक है, राइट। अब सेकेंड थिंग, जैसे ही हम लोगों ने एक्सेल किया, चेस्ट कैविटी वापस से नीचे, डायफ्राम वापस से ऊपर आया, दोनों ने लंग्स को प्रेस किया और मैक्सिमम हम लोग एक्सेल आउट कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, राइट। तो अगर ब्रीथिंग ना हो तो ऑक्सीजन नहीं आएगी और ऑक्सीजन नहीं आएगी तो जो फूड हम खा रहे हैं वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस से ब्रेक डाउन नहीं होगा, ठीक है, राइट। तो दिस इज अ कंप्लीट प्रोसेस ऑफ व्हाट, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग एंड फोटोसिंथेसिस। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप थोड़ा सा रेस्पिरेशन पे ज्यादा फोकस कीजिए, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन पे भी फोकस रखिए क्योंकि इस साल पूछा जा सकता है। पॉइंट टू बी रिमेंबर, ठीक है, क्या है कि जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है वो हर चीज में अलग अलग तरीके से होता है। अगर मैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बात करूं, प्लांट्स के अंदर अगर हम लोग रेस्पिरेशन की बात करें तो प्लांट्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन रेस्पिरेशन परफॉर्म होता है, ठीक है, राइट। बाकी उनके पास स्टोमेटा है, गार्ड सेल्स हैं, वो वहां से भी करते हैं। डिफ्यूजन प्लांट का हर पार्ट परफॉर्म करता है, रूट्स, स्टेम्स, leaves, each and every part performs a process of respiration। तो यहां पर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, जैसा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हम लोगों ने ह्यूमन बींग्स के अंदर देखा, दैट इज व्हाट, नॉस्ट्रल, नेसल कैविटी, ट्रैकिया, विंडपाइप, ब्रोंकी, ब्रोंकियोलीज, एल्वियोलीज, उसके बाद लंग्स में पहुंचता है, ठीक है। तो रूट्स, स्टेम्स और लीव्स बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन प्लांट्स के अंदर रेस्पिरेशन करते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर हमारे अंदर भी तो रेस्पिरेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन परफॉर्म हो सकता है, तो देखिए हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो तो जाए, लेकिन अगर मान लीजिए हम लोग नोज से डिफ्यूजन का प्रोसेस करते हैं, ठीक है, तो हमारे पैर तक पहुंचने में लगभग 6 से 8 महीने लग जाएंगे उसी ऑक्सीजन को। इसीलिए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ह्यूमन बींग्स के अंदर या एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन नहीं हो सकता, मल्टी सेलुलर में नहीं हो सकता क्योंकि बॉडी का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं एनिमल्स की, एनिमल्स के अंदर अगर यूनिसेलुलर हो तो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन वो कर सकते हैं, बट मल्टी सेलुलर के अंदर अलग अलग मेथड होते हैं रेस्पिरेशन को परफॉर्म करने के, ठीक है, राइट। रेस्पिरेशन अलग अलग तरीके से हो सकता है और अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास है रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है, राइट, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए अब अगर हम सबसे पहले चले यूनिसेलुलर, तो अमीबा बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन करता है। अगर मैं बात करूं एनिमल्स के अंदर, तो एनिमल्स में मैं सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं फिशेस का। फिशेस के अंदर गिल्स प्रेजेंट होती हैं, उनके पास लंग्स नाम की चीज नहीं है, ठीक है। सेकंड अगर एग्जांपल्स ले हम कॉकरोच इंसेक्ट्स का, तो उनके पास ट्रैकिया है, ठीक है, लॉन्ग स्पाइरल्स होते हैं और ऐसे ऐसे होल्स बने हुए होते हैं। इसके थ्रू वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अर्थवॉर्म को अगर हम देखें, अगेन बाय द विद द हेल्प ऑफ व्हाट, स्किन, ठीक है। और जितने भी लैंड एनिमल्स हैं उनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, लंग्स प्रेजेंट होते हैं, क्या परफॉर्म करने के लिए, रेस्पिरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, these are lungs, these are bronchi and these what, bronchioles,
और इन पे स्मॉल स्मॉल पोर्स प्रेजेंट है जिनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स हैं। ठीक है, वी हैव दिस पर्टिकुलर एग्जांपल। ठीक है ना, मैं यहाँ पे रेड कलर से बना रहा हूं विच हेल्प यू टू गेट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, अब देखिए इन सबके पास ऑक्सीजन कैरी करने के लिए एक सब्सटेंस होता है, दैट इज व्हाट, हीमोग्लोबिन, विच वी हैव टॉक्ड अबाउट। तो जो हीमोग्लोबिन है इट इज अ गुड फ्रेंड ऑफ व्हाट, ऑक्सीजन, बट उससे भी अच्छा बेस्ट फ्रेंड है ये किसका, कार्बन मोनोऑक्साइड का। किसका बेस्ट फ्रेंड है ये, कार्बन मोनोऑक्साइड का। गुड फ्रेंड ऑफ ऑक्सीजन बट अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जो पर्सन जनरली क्या करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर चारकोल और कार्बन प्रोडक्ट लंग्स में जाके क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, देखिए ये ऐड होता जा रहा है। जिसके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड तो होती, सिगड़ी का धुआं क्यों हार्मफुल है, क्योंकि जब कोयला बर्न होता है इट रिलीज व्हाट, कोल बर्न होता है तो इट रिलीज व्हाट, कार्बन मोनोऑक्साइड इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अगर सफिशिएंट सप्लाई मिलेगी तो इट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज नॉट हार्मफुल, बट इनसफिशिएंट सप्लाई गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड लंग्स में जाके बैठ जाएगी। जैसे ये लंग्स में पहुंची, हीमोग्लोबिन इज अ वेरी गुड फ्रेंड, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को पकड़ेगा और पूरी बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को ट्रांसफर कर देगा। अब ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है और कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंच रही है, एंड दिस कार्बन मोनोऑक्साइड इज वेरी मच हार्मफुल टू द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, वो हमारी ब्रेन का कंट्रोल बॉडी से खत्म कर देगा, सारे ऑर्गन्स का कंट्रोल बॉडी से खत्म कर देगा। ठीक है, और हम लोग अनकॉन्शियस स्टेट में पहुंच जाएंगे, एंड इट अल्टीमेटली लेड टू द डेथ ऑफ द पीपल। तो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन भी सफिशिएंट होनी चाहिए ताकि ऑक्सीजन बॉडी के हर पार्ट तक सफिशिएंट क्वांटिटी में पहुंच सके। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अब देखिए आधे में जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनकी आधे पार्ट में लंग्स में क्या घुस गया है, चारकोल बैठा हुआ है, कार्बन के प्रोडक्ट्स बैठे हुए हैं। अब देखिए हमारे पास इनहेल और एक्सहेल करने के लिए सिर्फ इतनी सी जगह बची है, पहले इतनी जगह थी और अब इतनी सी रह गई है। तो पहले से ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो जाएगी बॉडी में, और जब ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन रिड्यूस हो गई तो बॉडी प्रॉपर फंक्शन करना काम बंद कर देगी, पेल जैसे दिखने लग जाएंगे, वीकनेस आ जाएगी बॉडी के अंदर, आईज के नीचे डार्क सर्कल्स हो जाना। ये सब किसके कारण है, ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। ठीक है, जनरली जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनको ये वाली बीमारी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं, क्यों, उनका जो सरफेस एरिया होता है राइट ऑक्सीजन को लेने का, वो कंपैरेटिवली क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, एंड इट विल क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम टू देम। ठीक है, राइट। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं ह्यूमन डाइजेशन, बात करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के अंदर। और सबसे पहले हमने यूनिसेलुलर लिया अमीबा। अमीबा का आई थिंक डिस्क्राइब करने का इतना जरूरी नहीं है, वही 5 प्रोसेस, इंजेक्शन, ये अमीबा, न्यूक्लियस और इसके पास फूड आया ये। ठीक है, ये यहां से सूडोफोडिया जनरेट करेगा, इट मींस फॉल्स फीड, फॉल्स माउथ जनरेट करेगा और इस फूड को अपने अंदर लेगा। जैसे ही ये इंजेक्शन हो गया, अब जैसे ही ये फूड अंदर आया ऑटोमेटिकली एक फूड वैक्यूल बनेगा। देखिए पहले नहीं था फूड वैक्यूल, अब ये फूड वैक्यूल बना और इसकी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं वो सब इस फूड वैक्यूल के अंदर आ रहे हैं टू ब्रेक डाउन दिस फूड। ये सब के सब यहाँ अंदर एंटर करेंगे टू ब्रेक डाउन दिस पर्टिकुलर फूड। दिस इज व्हाट, डाइजेशन, फूड ब्रेक डाउन हो रहा है टू गिव एनर्जी। नाउ अब देखिए इन सब एंजाइम्स ने फूड को ब्रेक डाउन किया और अब ये फूड पूरी बॉडी में क्या होगा, डिफ्यूज होगा। दिस इज व्हाट, एब्जॉर्प्शन। इसने जब ये पूरी बॉडी में डिफ्यूज हुआ तो इसने बॉडी को ग्रोथ प्रोवाइड करी, एनर्जी प्रोवाइड करी, ये सारी चीजें हुई। दिस इज नोन एज एसिमिलेशन। बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचा एंड द साइज ऑफ अमीबा रिग्रोज। अब इसमें से वेस्ट आएगा एंड अगेन इट जनरेट्स व्हाट, फूड वैक्यूल फॉर द वेस्ट, और ये वापस से अपनी बॉडी में से सूडोपोडिया जनरेट करके यहां से बॉडी में से अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर निकाल देगा। दैट इज व्हाट, इंजेक्शन। ठीक है, तो दीज आर द 5 प्रोसेस दैट टुक प्लेस इन व्हाट, अमीबा। अब हम बात करते हैं किसके अंदर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स के अंदर। सबसे पहले ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो 2 चीजों से मिलकर बना है, सारे के सारे ऑर्गन्स विच आर नोन एज डाइजेस्टिव ऑर्गन्स एंड उनके एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने, उससे एनर्जी निकालने
प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने, फैट को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करने के लिए, इन सारी चीजों के काम में आते हैं ये सारे के सारे ग्लैंड। ह्यूमन डाइजेस्टिव ऑर्गन सबसे बड़ा एलिमेंट्री कैनाल है एंड इट इज अबाउट 9 मीटर लॉन्ग। इट कंटेन्स व्हाट? माउथ, then esophagus, then stomach, small intestine, large intestine, rectum, anus। माउथ से लेके एनस तक दिस एलिमेंट्री कैनाल फंक्शंस। ठीक है, यहां पर 3 ग्लैंड्स पढ़ेंगे। वन इज सलाइवरी ग्लैंड जो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, लिवर एंड व्हाट? पैनक्रियास। ठीक है, राइट। अब देखिए कहां कहां पर क्या क्या है, मैंने उसका फंक्शन यहां पे फ्लो चार्ट में बनाया है और ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम्स के अंदर। मान लीजिए कि अगर इस साल सीबीएसई की नजर इस चैप्टर पे गई, दे आर गोइंग टू डेफिनेटली आस्क यू द फंक्शंस ऑफ दीज पर्टिकुलर एंजाइम्स एंड देयर लोकेशंस। ठीक है, तो इस बार इस चीज को थोड़ा सा पकड़ के रखो क्योंकि पिछले 3 सालों में ना तो इस चैप्टर को इतनी इंपॉर्टेंस दी गई है और ना ही इससे इतने क्वेश्चंस आए हैं और पर्टिकुलर इस टॉपिक के ऊपर, तो हो सकता है इस बार को चांसेस बन जाए। ठीक है, सबसे पहले माउथ के अंदर इंजेक्शन होगा और उसके बाद हमारे माउथ के अंदर ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। माउथ, इसोफेगस, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, यहां तक पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस रहेगा। उसके बाद यहां से एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड देन डाइजेशन। सबसे पहले माउथ के अंदर टीथ और टंग प्रेजेंट होते हैं। टीथ फूड को च्यू करने के काम में आता है और टंग का काम है कि हमारे मुंह में से एक लिक्विड जो कि सलाइवरी ग्लैंड रिलीज करता है विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम, उसको रिलीज करते हैं और फूड को और इस सलाइवरी अमाइलेज को मिक्स करने के काम में आती है टंग। इस सलाइवरी अमाइलेज का काम है स्टार्च को माल्टोज के अंदर ब्रेक डाउन करना और इसका जो पीएच होता है दैट इज व्हाट? 6 पॉइंट, राइट। तो ये हमारे माउथ के अंदर स्टार्च को ब्रेक डाउन करके, क्योंकि हमारे फूड में स्टार्च है, माल्टोज सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक करता है ताकि अंदर जाते टाइम फूड और सिंपल होता जाए और उसको तोड़ने में आसानी हो जाए एंजाइम से। उसके बाद मुंह से फूड पाइप में पहुंचा विच इज ऑल्सो नोन एज इसोफेगस। कोई फंक्शन नहीं होता, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन, और फूड कहां पहुंच जाता है? स्टमक में। ये स्टमक में पहुंचा। स्टमक इज अ जे शेप्ड ऑर्गन, लोअर एब्डोमेन में लाई करता है। ब्रेक डाउन ऑफ फूड, यहां पर फूड फर्दर ब्रेक डाउन होता है और गैस्ट्रिक जूसेस इसमें ऐड होते हैं, बट कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक डाउन कर रहा है। स्टमक के अंदर 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। वन इज HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका पीएच 1.8 है, जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है ताकि पेप्सिन अपना फंक्शन कर सके। पेप्सिन का काम है प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना एंड फर्दर पेप्टाइड्स आर कन्वर्टेड टू व्हाट? अमीनो एसिड्स। ठीक है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है प्लस फूड के अंदर जो बैक्टीरिया आया है उसको किल करने का काम करता है। नेक्स्ट वन इज पेप्सिन, प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करना एंड द लास्ट वन इज म्यूकस। अब देखिए अगर HCl है तो हमारा स्टमक की वॉल्स जल जानी चाहिए, बट ये म्यूकस हमारे स्टमक के इनर वॉल्स को प्रोटेक्ट करता है ताकि HCl हमारे स्टमक की इनर वॉल्स को जला नहीं दे। कभी कभी हम लोगों को ऐसा होता है पेट में जलन हो रही है, इट मीन्स व्हाट? द कंसेंट्रेशन ऑफ HCl इंक्रीजेस और म्यूकस जो हो गया उसका जो फंक्शन है वो क्या हो गया है? धीरे हो गया। इस वजह से HCl एसिडिक मीडियम पेट में जलन होना चालू हो जाती है। नाउ उसके बाद स्टमक से फूड पहुंचा स्मॉल इंटेस्टाइन में जहां पर कंप्लीट डाइजेशन होगा थ्रू स्पिंचर मसल। स्पिंचर मसल क्या करती है? उस फूड को कहां पे लेके जाती है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहां पर फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ 3 एंजाइम्स। ठीक है, नंबर 1 इज लिवर। लिवर के अंदर से बाइल सीक्रेट होता है जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। ग्रीनिश येलो लिक्विड होता है जिसका काम है कि यहां से जो एसिडिक मीडियम आया है उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट करना, नंबर 1, ताकि फूड आराम से मिक्स हो सके, एंड ब्रेक डाउन ऑफ फैट मॉलिक्यूल्स, फैट मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर में बाइल जूस स्टोर होता है, बाइल डक्ट के थ्रू आता है, सीक्रेशन लिवर से होता है, ग्रीनिश येलो लिक्विड है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन है पैनक्रियाज। एब्डोमेन के पैरेलल में लाई करते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेस रिलीज करते हैं। 3 पैनक्रियाटिक जूसेस है। वन इज अमाइलेज, स्टार्च को ब्रेक डाउन करना,
ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करना, एंड लाइपेज ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट्स जो है उनको सबको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। नेक्स्ट वन इज इंटेस्टिनल जूसेस, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में, प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स एंड फैट्स को फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में कन्वर्ट करता है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन पे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस है जो कि विली कहलाते हैं। इन विली का फंक्शन है कि जो फूड है उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट करना बॉडी के अंदर, बहुत फास्ट एब्जॉर्प्शन स्टार्ट करते हैं, और इन विली से ब्लड वेसल्स कनेक्टेड होती हैं जो फूड ब्रेक डाउन हुआ उससे जो एनर्जी रिलीज हुई उसको पूरी बॉडी में लेके जाना, हर सेल तक पहुंचाना और वहां से वेस्ट को लेके आना। ठीक है, उसके बाद जो वेस्ट सारी चीजें आई, इट रीचेस टू व्हाट, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद रैक्टम कुछ देर स्टोर होता है, किडनी अपना पूरा फंक्शन परफॉर्म करती है एक्सक्रीशन का, और उसके बाद वो वहां से डिस्चार्ज हो जाता है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। सो गाइस, ये हुआ हम लोगों का क्या, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग, एंड प्लांट्स के अंदर हम लोगों ने ये पढ़ लिया। ठीक है, डाइजेस्टिव पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे किसके साथ, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। इस चैप्टर से यहां तक के पॉइंट से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक के अंदर मिलेंगे। पढ़ा है इसलिए 2 वीडियो में कवर कर रहा हूं। सो गाइज, आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और गाइज शेयर करना नहीं भूलिए। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी चैप्टर के साथ। टिल देन गाइज, कीप ऑन वॉचिंग लिटिल स्कॉलर्स एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।